वक्त बीतता जा रहा था। जैसे जैसे इवेंट शुरू होने का वक्त नजदीक आ रहा था, संजना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। ऐसा पहली बार होगा कि कोच इंद्रजीत से ट्रेंड होने के बाद वो इतना खास इवेंट मिस कर देगी। उसका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उन्होंने कई बड़े लोगों को बुलाया था और वो इस इवेंट में भाग नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो इसमें हिस्सा ले। क्या ये कोई प्रतियोगी है? लेकिन और किसे पता था कि वो वॉशरूम जा रही है? सिर्फ नितिशा को? कहीं उसने तो नहीं? इसी वक्त उसे दरवाजे पर हल्की आहट सुनाई दी। संजना को आश्चर्य हुआ। वो सांस रोककर इंतजार करने लगी। फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। करण को सामने देखकर खुशी के मारे संजना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुशी से उछलते हुए बोली, थैंक यू। वो एहसानमंद थी कि करण उसे ढूंढने के लिए आया। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, क्या तुम कर लोगी? संजना ने हाँ में सिर हिलाया और तेजी से कपड़े बदलने के लिए भागी। अगर वो जल्दी से कपड़े चेंज कर ले तो वो टाइम पर पहुंच जाएगी। करण भी संजना के पीछे जाने लगा कि तभी उसकी नजर सिंक में पड़े किसी खास चीज पर गई। वो स्पेशल फोर्स में था। वो जानता था कि वो चीज क्या है। उसने नीचे झुककर उसे उठाया। वो सचमुच एक मिनी सिग्नल जैमर था, इसीलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। संजना अपना स्विमसूट पहनकर तेजी से आगे बढ़ी और अचानक किसी से टकराई। टकराने से वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसने सिर उठाकर देखा। जिससे वो टकराई थी वो मेंस कैटेगरी का चैंपियन वीर सहगल था। उसने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जो इंसान उसके पीछे खड़ा था वो जोर से चिल्लाया, ओ वीर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? संजना ने जल्दी से माफी मांगी। सॉरी। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन उस दूसरे आदमी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे वीर का सर से पांव तक इंश्योरेंस है? अगर उन्हें चोट लग जाती तो तुम्हें उन्हें हर्जाना भरना पड़ता। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। संजना बहुत जल्दी में थी। वो उस आदमी की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने लगी। घबराहट में वो जोर से चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो। उस आदमी को और गुस्सा आ गया। तुम इतना गुस्सा किसे दिखा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की गलती कर कर हम पर चिल्लाओ? संजना बोली, मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ और वैसे भी गलती आप लोगों की भी है। हे भगवान, मैंने आज तक इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। संजना, कोच इंद्रजीत की आवाज गूंजी। वो उसकी तरफ ही आ रहे थे। इवेंट शुरू होने वाला था। जब वीर ने कोच इंद्रजीत के मुंह से इवेंट की बात सुनी तो उसने संजना का हाथ उस आदमी की पकड़ से छुड़ा दिया। वो आदमी अभी भी गुस्से में था। संजना बहुत लेट हो चुकी थी। जब तक वो बाहर पहुंची इवेंट शुरू हो चुका था। संजना हताश होकर नीचे बैठ गई। कोच इंद्रजीत गुस्से में आग बबूला थे, लेकिन जब उन्होंने उसका मायूस चेहरा देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि संजना जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आखिर उसने इस कंपटीशन के लिए कड़ी मेहनत की थी। वो उसके पास आकर उसे तसल्ली देते हुए बोले, कोई बात नहीं संजना, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन है, इतना निराश मत हो। स्टेट टीम के सिलेक्शन के लिए हम एक बार फिर से कोशिश कर लेंगे। संजना कांपती आवाज में बोली, कोच, आई एम सॉरी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। संजना ने मुड़कर देखा तो वीर और उसके साथ वही आदमी खड़ा था जिसने उसका हाथ पकड़ा था। वो आदमी बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा था। उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम कंपटीशन में हिस्सा लेने की वजह से जल्दी कर रही थी। अगर संजना उन लोगों से बहस में ना उलझी होती तो जरूर वक्त पर पहुंच जाती। कोच इंद्रजीत उन पर चिल्लाए, अब माफी मांगने से क्या होगा? ये कहकर वो संजना के साथ वहां से चले गए। संजना ने उन्हें दोष नहीं दिया। उसकी नजर में दोषी वो था जिसने उसे वॉशरूम में लॉक किया था। वो उस इंसान को कभी माफ नहीं करेगी। जब तक वो कपड़े बदल कर वापस आई इवेंट खत्म हो चुका था। नितिशा तीसरे नंबर पर आकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने संजना को देखा वो उसके पास दौड़ी और पूछा, संजना, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली।
संजना चुपचाप अपना सामान पैक करती रही और कोई जवाब नहीं दिया। उसे नितिशा पर पूरा शक था, लेकिन वो बिना सबूत के ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए वो चुप थी। नितिशा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि संजना उसके साथ अजनबियों सा व्यवहार करेगी। वो समझ रही थी कि अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही, लेकिन संजना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसे डर था कि कहीं वो नितिशा को ऐसा कुछ ना बोल दे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। युग संजना की लाइन खाली देखकर कंफ्यूज था। संजना कहाँ है? वो करण को ढूंढने निकला तो उसने वो सीढ़ियों से उतरता हुआ देखा। संजना ने कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? करण ने जैसे ये सुना उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने पूछा, तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई? युग जानता था कि इस वक्त करण बहुत गुस्से में है। उसने धीमे से सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो वक्त पर नहीं पहुंच पाई। क्या हुआ? करण ने युग को पूरी बात बताई और उसे जैमर पकड़ाते हुए कहा, इस देश में ये चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके हर प्रोडक्ट में एक अनोखा सीरियल नंबर होता है। पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूँ ये किसका काम है। युग ने गुस्से से कहा। संजना पर हाथ डालने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण ने संजना को अकेले जाते देखा। वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। संजना कुछ दूरी तक पैदल चलती रही। जब वो वेन्यू से थोड़ा दूर आ गई तो सड़क के किनारे बैठ गई और सोच में डूबी हुई थी। संजना को इस हाल में देखकर करण बहुत दुखी था। वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन वो उसे ऐसा अकेले, मजबूर और दर्द में नहीं देख सकता था। करण की नजर के सामने एक शॉप पड़ी और कुछ सोचकर वो उस तरफ बढ़ा। संजना बहुत गुस्से में थी, लेकिन चाहकर भी वो किसी पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी। वो ये भी जानती थी कि कोच इंद्रजीत भी नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि तसल्ली दी। ये सब सोचकर संजना और भी अपसेट हो रही थी। तभी उसके कानों में एक चार्मिंग आवाज सुनाई दी, क्या तुम मामूली रेस के लिए इतनी उदास रहोगी? संजना ने तुरंत सिर घुमाकर देखा। उसके सामने करण खड़ा था। संजना की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा उसने? एक मामूली रेस के पीछे उदास हूं? क्या वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है या मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? उसकी नम आंखें और भी उदास हो गई, जैसे उसका दिल टूट चुका हो। करण उसे समझाता था, इसीलिए उसका दिल भी संजना का दर्द महसूस कर रहा था। वो उसके पास बैठ गया। संजना ने उससे पूछा, तुम क्या जानते हो? यही कि तुम्हें इस कंपटीशन की परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली लक्ष्य तो फाइनल है, लेकिन ये स्विमिंग रेस वहां पहुंचने का आखिरी रास्ता तो नहीं है। अभी एक और रेस भी तो बाकी है। तुम क्यों डर रही हो? संजना ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं डर नहीं रही हूं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। तुम बस ये सोचो कि तुमने एक ट्रेनिंग मिस कर दी। करण की बातें सुनकर भी संजना का मूड ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो पहले से थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही थी। करण ने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकालकर उसका रैपर खोला और संजना से कहा, अपना मुंह खोलो। संजना ने तुरंत कहा, क्या? इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, करण ने उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया। संजना ने हैरानी से करण को देखा। धीरे धीरे जैसे लॉलीपॉप का स्वाद उसके मुंह में घुलने लगा, उसका मूड भी ठीक होता गया। हिचकिचाते हुए करण ने कहा, अपना हाथ दो। संजना ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। करण ने अपनी जेब से ढेर सारी अलग अलग फ्लेवर्स की लॉलीपॉप्स उसके हाथ में थमा दी। संजना ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे इतनी सारी लॉलीपॉप्स क्यों दे रहे हो? क्यों? तुमने नहीं कहा था कि स्विमिंग से पहले मीठा खाने से ब्लड शुगर संतुलित रहता है और स्विमिंग अच्छे से होती है? लेकिन मैं अभी स्विमिंग कहाँ कर रही हूँ? तुमने ये भी तो कहा था कि मीठा खाने से मूड भी ठीक होता है। करण ने ये कहकर दूसरी तरफ देखा। संजना हैरान थी। जब वो दोनों साथ थे तो हमेशा उसे मनाने के लिए मीठा खिलाती थी। इतने सालों के बाद भी उसे सब याद है। उसने करण की आंखों में गौर से देखा। उसे करण की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। जब से वो दोनों वापस मिले थे, करण ने हमेशा उसे मुश्किल में पड़ने से बचाया है। जब वो उदास होती है तो उसे तसल्ली देता है।
वो उसकी सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड थी, फिर भी उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है? वो जानती थी कि ऐसा करने के पीछे करण का कोई और मकसद नहीं है। वो हमेशा बिना बताए उसकी मदद करता था। शर्लिन का ही उदाहरण देख लो। अगर उसने बॉस जय और कोच इंद्रजीत की बात नहीं सुनी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि करण उसकी मदद कर रहा था, और वो नहीं चाहता था कि संजना को इसके बारे में पता चले। रोशनी ने भी जिक्र किया था कि करण अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाया है। वो उसका सच्चा प्यार थी। युग ने भी ऐसा कुछ बताया था और ये भी कहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत बुरी थी। उनके ब्रेकअप से पहले उन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई थी, इसीलिए संजना सोचे बिना नहीं रह पाती थी कि आखिर उनका ब्रेकअप हुआ क्यों। कभी वो किसी मुश्किल में तो नहीं था, या उसे कोई गलतफहमी हो गई थी? संजना के दिमाग में बहुत सारी उलझन थी। उसे इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। तभी उसके कानों में वापस करण की आवाज सुनाई दी, ये खाकर सीधे घर चली जाना। संजना उसकी बात सुनकर जोर से हंसी। क्या वो उसे छोटी बच्ची समझता है? पहले लॉलीपॉप खिलाई और अब बोल रहा है खाकर घर जाओ। मैं अभी घर नहीं जा रही हूं, तुम पहले घर चले जाओ। संजना कुछ देर और अकेले रहना चाहती थी। तुम 3 साल की बच्ची नहीं हो, इसीलिए बचपना मत दिखाओ। उसकी बात सुनकर संजना का मुंह खोला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, मुझे बोल रहा है 3 साल की बच्ची नहीं हो, और खुद 3 साल के बच्चे की तरह मुझे लॉलीपॉप खिला रहा है। सामने एक खिलौनों की शॉप थी। संजना ने उस तरफ देखते हुए कहा, मैं 3 साल के बच्चे की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकती? मुझे घर जाने से पहले वो खेलना है। करण ने उस तरफ देखा जहां संजना उंगली से इशारा कर रही थी। जिस शॉप से उसने लॉलीपॉप ली थी उसके बाहर एक क्लॉ मशीन लगी हुई थी। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम निशाना लगाओगी? भूल जाओ। संजना ने चिढ़कर कहा, मुझे कमजोर मत समझो, मेरा निशाना सच में बहुत अच्छा है। करण ने आश्चर्य से कहा। उसे संजना की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? तुम देखो, मैं एक खिलौने को कैच करके तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर संजना टोकन लेने चली गई। संजना ने टोकन लेकर एक खिलौने पर निशाना लगाया। पकड़ लिया। संजना बहुत खुश थी, लेकिन खुशी से उसका खिलौना छूट कर गिर गया। संजना कंफ्यूज थी, ऐसा कैसे हो गया? उसके पास खड़ा करण जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो संजना को देखकर मन ही मन हंस रहा था। संजना धीमे से बोली, वैसे शायद मशीन का एंगल कुछ खराब था। अगर मैं एक बार और करती तो वो खिलौना जरूर कैच कर लेती। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह। संजना ने मन ही मन सोचा, ये करण उसका मजाक उड़ा रहा था। संजना ने मुंह बनाकर कहा, अगर यकीन नहीं होता तो खुद ट्राई कर लो। करण ने कैजुअली कहा, मेरे लिए बहुत आसान है। क्या? संजना अपने दांत भींचते हुए बोली, आसान है? अगर तुमने एक भी खिलौना कैच कर लिया तो मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ घर चलूंगी। करण ने एक बार संजना को देखा और फिर क्लॉ मशीन के पास पहुंच गया। संजना ने उसे बचे हुए टोकन दे दिए। करण ने जॉयस्टिक घुमाते हुए अपना निशाना लगाकर बटन दबाया। करण ने खिलौना कैच कर लिया। संजना ने उसे आश्चर्य से देखा और खुशी से बोली, तुमने कैच कर लिया? करण ने हाँ में सिर हिलाया। करण ने उसे पूछा, तुम्हें और कौन सा चाहिए? इसके बाद संजना उसे बताती गई और करण खिलौने कैच कर करके उसे देता गया। ऐसे खेलते खेलते उसने 6 सॉफ्ट टॉय जीत लिए। जब वो घर जाने लगे तो संजना ने उससे पूछा, तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है, कितने सालों तक की प्रैक्टिस है? मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की, करण ने जवाब दिया। संजना का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। घर पहुंचने के बाद संजना ने जैसे ही अपना फोन ऑन किया, उसके पास एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। सभी को उसकी चिंता हो रही थी कि आखिर उसने कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लिया, और कुछ लोग उसे हौसला दे रहे थे कि वो आगे और रेस में भाग ले सकती है। एक के बाद एक संजना ने उन सभी मैसेजेस का जवाब दिया। जैसे ही संजना ने सबको जवाब देने के बाद अपना फोन टेबल पर रखा, उसे एक और मैसेज आया। ये मेघना का वीचैट मैसेज था। संजना, क्या तुमने आज कंपटीशन मिस कर दिया? हाँ। क्या तुम्हें किसी ने लॉक कर दिया था?
तुम्हें कैसे पता? संजना हैरान थी। इस बारे में सिर्फ उसे, करण को और इसके दोषियों को ही पता हो सकता है, लेकिन मेघना इस बारे में कैसे जानती थी? इतने में उसे मेघना का कॉल आ गया। जैसे ही संजना ने फोन उठाया, मेघना ने बोलना शुरू किया। रोशनी इस वक्त ब्यूटी पार्लर में है और इसके बारे में समीरा को बता रही है। मैं उनके पास ही बैठी हूँ। रोशनी? उसकी इतनी हिम्मत?